3200 में 300 रुपया आपका काट जाएगा बैनर का। 3300 रुपया अभी हम भुगतान कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? हमारा का दिक्कत है, देखिए सब पूछेगा ना ना, तुम उठाओ बोल। अरे आपके सामने है भुगतान है। हो गया ऐसा लाइक कर रहे थे तो फिर हमारा ऐसा ही कोचिंग चलते रहेगा। गिनिए सर कितना हुआ। ना ना आप गिनिए ना सर। ना 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 इसको थोड़ी ना देना है, पैसा से इसको मतलब कुछ भी है। हाँ पढ़े से मतलब 2500 300 वाला वाला है 3300 हो गया। अब आप रसीद हमको काट के दे दीजिए। अच्छा भी है, थैंक यू, ये रसीद है, ठीक है, मिल गया। आप नमस्कार, मैं धर्मेंद्र, राज धर्म संस्थान का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपको मालूम होगा कि ये जो संस्था है राज धर्म संस्थान, एक गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने हेतु बहुत प्रयासरत है। ये 2 वर्षों से लगभग काम कर रहा है। पहले इसका एग्ज़ाम लिया जाता था, जो बच्चे इसमें सफल होते थे उन्हीं बच्चों को लाभ दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में कि जो भी बच्चे साक्षात्कार देंगे और जैसे जैसे बच्चों को साक्षात्कार होगा वैसे वैसे उन लोग को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा ऐसे मुहैया कराया जाएगा कि जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को मासिक शुल्क दिया जाएगा। उसके बाद पुनः या तो फॉर्म भर सकते हैं या फिर पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण वैसे बच्चा को होगा जो 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए लाभ लेंगे या 10 साल के लिए लाभ लेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहेगा कि हम फॉर्म भर के डायरेक्ट पंजीकरण करवाना चाहेंगे तो फॉर्म भर के अपना साक्षात्कार दे सकते हैं। साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं करिश्मा कुमारी जी, बढ़िया। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री प्रभु प्रसाद गुप्ता। हाँ, कहाँ घर है आपका? बाके बाजार। इस संस्था के बारे में आप थोड़ा सा जानिए, कैसे आप जाने इसके बारे में और कैसे आप लाभ लेना चाहें। इसके बारे में तो हम आए थे सर, तो पता चला और ये फार्म और ये टेस्ट बहुत अच्छा है ना। यानी आप इच्छुक हैं, है ना। हाँ। कौन सा कोचिंग में आप पढ़ते हैं? आजाद कोचिंग बाके बाजार। इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? वही मतलब 8वां 9वां 10वां वहीं पढ़े हैं? नहीं, हाँ। 8 में पढ़ते थे तो हॉस्टल में थे। हॉस्टल में कहाँ पढ़ते थे आप? ये रोशनगंज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रोशनगंज। अच्छा, कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय रोशनगंज में वहीं पढ़ते थे। अच्छा, वहाँ तो पढ़ाई बढ़िया होता होगा? हाँ। कोई दिक्कत तो पढ़ाई और लिखाई में होता होगा नहीं? सरकारी का लाभ ले रहे थे, है ना। अब जो है आप कोचिंग में है कि वहाँ पैसा लग रहा है ना। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी आपको इच्छा कर रहा है कि हम ट्यूशन पढ़ें ताकि हम तो थोड़ा सा और ज्ञान बढ़े, है ना। तो आपको क्या करना है, अभी कोचिंग में पढ़ रहे, मासिक शुल्क देना है ना। सबको यही इच्छा होता है कि भाई पढ़े लेकिन थोड़ा सा निःशुल्क पढ़ ले तो अच्छा बात है कि नहीं है। तो आप जो साक्षात्कार दे रहे हैं पूरी तरीक़ा से तैयार है ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? क्वेश्चन जो आप दिए हैं 50 वो क्वेश्चन, उसी में से क्वेश्चन हम सेट किए हैं। लेकिन देखिए जो एक क्वेश्चन दिए हैं ये खुद से क्वेश्चन सेट करके देना है। ये करिश्मा कुमार इनका फाइल है और क्वेश्चन खुद से ही सेट करके दिए हैं 50 क्वेश्चन। और इसी में से अब इनका कितना याद करके दिए रखे हैं, अब ये डिपेंड रखता है कि कितना याद किए हैं। स्टार्ट कर दे तो? हाँ। कोई दिक्कत ना है स्टार्ट करने में? नहीं। सब याद है ना? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। घंटा प्रश्न के अगर जवाब दीजिएगा तो आपको 1 महीना का लाभ मिलेगा, ठीक है? समझ गए ना? हाँ। दूसरा प्रश्न के आप अगर जवाब देते हैं तो 2 महीना का लाभ मिलेगा, ठीक है? हाँ। तीसरा प्रश्न के अगर जवाब देते हैं तो 3 महीना का लाभ मिलेगा। चौथा प्रश्न के जवाब देते हैं तो 4 महीना का। इसी प्रकार से आपको बढ़ते जाएगा ब्रह्मा प्रश्न तक। ब्रह्मा प्रश्न के अगर जवाब दे देते हैं तो 1 साल का आपको लाभ मिलेगा, ठीक है? 13वां प्रश्न के अगर जवाब देते हैं तो 2 साल का मिलेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और 14वां प्रश्न के अगर सही जवाब दे देते हैं तो आपको 5 साल तक के लिए मिलेगा। और उससे अगर अधिक 15वां प्रश्न है
तो 15वां प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो आपको 10 साल मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तैयार है ना? चालू कर दें? यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो लेवल हम स्टार्ट से 1 से करते ही है ना, शुरुआत तो 1 से न होगा। हाँ। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है 1 महीना लाभ के लिए। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या इनमें से सभी? श्वसन। श्वसन Yes. सही है। यस। लॉक कर दें? यस। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आपका सही उत्तर रहा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होती है? अगर सही जवाब आप दे देते हैं तो आपको 2 महीना का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ख में ऑक्सीजन, ग में हाइड्रोजन, घ में इनमें से सभी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यस। कंफ्यूजन नहीं ना इसमें? नहीं। गलती होगा तो 1 महीना का मिलेगा। यस। ठीक है, सही उत्तर है आपका। Yes. लॉक कर देना। चलिए ऑक्सीजन सही है आपका। चलिए आगे बढ़िए। ये तीसरा प्रश्न है आपके पास, प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? कर्म के, ख धर्म, ग लिंग, घ रंग? कर्म। देखिए, चेक करके देखिए। बहुत बढ़िया, आप 3 महीना का लाभ जीत चुके हैं। अभी जाति कैसे बांटा जाता है? जन्म के आधार। अभी जन्म के आधार पे, और पहले कर्म के आधार पे। सही क्या था? कर्म के आधार पे। हाँ, जाति कोई भी है लेकिन उसे कर्म के आधार पे जाति प्रथा लागू किया गया था कि कौन कोयरी है, दांगी है, भूमिहार है, पासवान है ना, कर्म के आधार पे। देखते होंगे ज्यादातर आदमी जो ठाकुर है वो कुछ ही करता था, बाल काटता था, उसको क्या कर दिया? नाई हो गया, ठाकुर हो गया, है ना? हाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। और जो पंडित जी है वो पूजा कराते थे, उसको पंडित जी, ब्राह्मण कहा जाता है ना? कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? आज है कि भाई पंडित जी लोग छोटका जात को वैल्यू नहीं देते हैं, है ना? ये गलत है। जाति प्रथा एकदम खत्म हो जाना चाहिए। भेदभाव चल रहा है। भेदभाव चलते रहता है, खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? ये समाज का सबसे बड़ा विकास में बाधक है ना? जाति प्रथा अगर खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया। आज वोट भी जो चुनाव चल रहा था वो भी जाति। जातीय के आधार पर होता है कि इसमें ज़्यादा है तो पासवान है, तो यहाँ यही कोयरी है, दांगी है। सरकार भी, बिहार सरकार भी जाति जनगणना किया, उससे लाभ नहीं है वास्तविक रूप से, लेकिन सरकार है भाई, कौन कहे बोल सकता है ना? जाति प्रथा, जाति तो रहना ही नहीं चाहिए, रहना चाहिए कि हाँ वो है। अब आज के दौर में तो पहले कर्म है, पहले कर्म के आधार पर बांट दिया जाता था, लेकिन अभी क्या है, नाई काम कर रहा था जैसे दाढ़ी का, दाढ़ी बनावे के, बाल बनावे के, लेकिन आज जनरल आदमी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? Yes. कोई बना रहा है, तो अब जाति रह गया? नहीं। पूजा इसी से पूजा है, पूजा आदमी करता था, ब्राह्मण है तो पूजा वही कराते थे। आज का है कि भाई कोई भी पूजा कर सकता है कि नहीं? Yes. सब कुछ जिसको जानकारी हो गया वो भी पूजा करा सकता है कि नहीं? तो अब जाति रह गया है? नहीं रह गया है। जैसे मान लिया जाए ग्वाला है, ग्वाला गाय वाला, जैसे ग्वाला है ना, ग्वाला, उसको जैसे हम गाय वाला को शुद्ध हम क्या कर देंगे, छोटा रूप हो गया ग्वाला, है ना? गाय वाला को कोई क्या हो गया? ग्वाला। तो हम दूध जो दूध बेचता है, सपोज है, तो दूध जैसे बेचता है तो हो गया ग्वाला। अब तो हर आदमी के पास गाय है, हाँ। है ना? तो ग्वाला रह गया? नहीं ना। डांगी भी गाय रख ले है, यादव भी गाय रख ले है, राजपूत भी गाय रख ले है, ब्राह्मण भी गाय रख ले है ना? हाँ। तब उस प्रकार से तो है नहीं ना है। तो इसीलिए आप जाति प्रथा को हटा देना चाहिए, कि ना? हट गया तो बेटर है कि नहीं है? Yes. जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बनाना चाहिए आप, Yes. है ना? जाति प्रमाण पत्र खत्म हो गया, काम खत्म। अब कोई भी है, समान आदमी है, समान लाभ आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बढ़ आगे। Yes. आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है? क में प, ख में जा,
घा में झा और घा में भा। पा। पा। उत्तर सही है ना यस। आपका? हम भी देख लेते हैं सही है कि गलत है। चलिए चेक कीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अब 5वां प्रश्न के लिए। यस। कोई दिक्कत? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप, द्रवणांक, क्वथनांक या कांतिक ताप। ज्वलन ताप। ज्वलन ताप यस। सही है। यस। चलिए बहुत बढ़िया। 6 माह के लिए यानी 6 माह के लिए आपका प्रश्न है। अगर सही जवाब दे दीजिएगा तो 6 महीना का लाभ आपको तत्काल में मिल जाएगा। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? का में 11 सेंटीमीटर, खा में 18 सेंटीमीटर, गा में 25 सेंटीमीटर और घा में 35 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। यस। देखते हैं अगर सही होता है तो आपको 6 महीने का आपको लाभ मिल जाएगा और गलत होगा तो 5 महीना के लिए लाभ मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए चेक कीजिए। बहुत बढ़िया, सही निर्णय आया। चलिए आगे बढ़ जाइए आप। 7वां प्रश्न है आपके 7 महीना के लिए। ठीक है। यस। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.0, खा में 7.3, गा में 7.4 और घा में 8.0। 7.4। गा। 7.4 सही है। यस। देखते हैं। बहुत बढ़िया, सही है आपका नजर आया। रक्त का पीएच मान आपने जो बताया वो सही बताया है। ठीक है, 7.4 ही होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 8वां प्रश्न है 8 माह के लिए। ठीक है, अगर जवाब दे देते हैं तो 8 महीना के लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 ईस्वी में, खा में 1801 ईस्वी में, गा में 1791 ईस्वी में और घा में 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी। 1804 ईस्वी में। हाँ। सही उत्तर है आपका। यस। हम भी चेक कर लेते हैं। सही नजर आ गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब 9वां प्रश्न है आपका। अक्षर ज्ञान के कवयित्री कौन है? का में अनामिका, खा में महादेवी वर्मा और गा में सरोजनी नायडू और घा में फणीश्वर नाथ रेणु। अनामिका। अनामिका है। यस। सही नजर आ रहा है आपको? यस। यही ना है? यस। गलत तो नहीं ना है? नहीं। देखते हैं भाई। बहुत बढ़िया, आपको 9 महीना का लाभ मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए आप। 10वां प्रश्न है आपका। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? का में 14 मई 1981, खा में 14 अप्रैल 1892, गा में 5 जून 1891 और घा में 14 अप्रैल 1891। घा का ऑप्शन 14 अप्रैल 1891। घा में 14 अप्रैल 1891 आपका उत्तर है ना। यस। हम देख लेते हैं, सही उत्तर है तो आपको 10 महीना का लाभ मिलेगा और गलत जवाब दे दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाइए। देखिए एकदम बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब सही उत्तर है आपका, 10 महीना का आपको लाभ मिल चुका है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 11। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1948 ईस्वी में, खा में 1950 ईस्वी में, गा में 1951 ईस्वी में और घा में 1952 ईस्वी में। खा 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। यस। गलती तो नहीं ना है? नहीं। सही है ना? यस। चेक कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, पानी नहीं पीजिएगा आप? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। ब्रह्मा प्रश्न है आपको जो 1 साल के लिए आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है। राम बिनु विरथे जगी जन्मा के कवि कौन है? का में आपके पास गुरु नानक जी हैं, खा में प्रेमधन महोदय हैं और गा में धनानंद और घा में रस खान। का गुरु नानक। गा में का में गुरु नानक। यस। सही है। यस। चेक हम भी कर लेते हैं, करिए जी चेक। सही उत्तर नजर आ गया।
अब यहाँ तक के आपके प्रश्न से रहा, Yes. ठीक है। अब हम अपना प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब तैयार। चलिए, 13वां प्रश्न है, अन्नपूर्णा प्रणाली भारत में कब लागू की गई? क में 1980 ईस्वी में, ख में 1990 ईस्वी में, ग में 2000 में और घ में 2010 ईस्वी में। अगर आप बता देते हैं तो 2 साल आपको लाभ मिलेगा। अगर गलत जवाब देते हैं तो साल भर तक ही आपको मिलेगा। कोई दिक्कत? बताइए। खा 1990। देखिए, चेक करिए, इनका उत्तर है 1990 ईस्वी में। गलत जवाब है आपका। सही उत्तर होगा 2000 ईस्वी में, ठीक है। यस। कोई दिक्कत? नहीं। देखिए, है ना। यस। तो आपका सफर यहीं तक था। आप जीते हैं क्या? 1 साल। 1 साल के लिए, ठीक है। यानी 1 साल तक के आपको लाभ मिल जाएगा। कोई दिक्कत? हम सर के पास चलते हैं, आपका फी 12 महीना के लिए दे देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं ना? नहीं ना? नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं, अब वहाँ बंद कीजिए। बरस है ना? एक बरस का कितना शुल्क होता है सर? 40। जनवरी से जनवरी चलता तो 13 महीना होता है। वोट हम नहीं बोलते। 12 महीना का ही जीती है, भारतीय ही 3600 रुपया, तो भाई ठीक है। 13 महीने भी जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? तो हम 3600 रुपया में, जो हम इनको वादा किए थे कि 3600 में 300 रुपया आपका कट जाएगा बैनर का, 3300 रुपया अभी हम भुगतान कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? हमरा कहा दिक्कत है, जेठिया से पूछे ना। ना तुम उठाओ, बोल। अरे आपके सामने है भुगतान, है। हो गया यार। अगर ऐसा लड़का रहता तो फिर हमारा ऐसा ही कोचिंग चलते रहेगा। गिनिए सर, कितना हुआ? ना ना, आप गिनिए ना सर। ना ना, इसको थोड़ी ना देना है पैसा से, इसको मतलब कुछ ही है। हाँ, पढ़े से मतलब 2500। 300 वाला वाला है, 3300 हो गया। अब आप रसीद हमको काट के दे दीजिए। ये रसीद है, ठीक है, मिल गया। आप कोई दिक्कत? इस पे आप साइन कर दीजिए। ना ना, 300 रुपये मात्र साइन कर दीजिए आप। अपना जो है से जैसे आप साइन कैसे करते हैं? हाँ, ठीक है, डेट दे दीजिए। आज 11 तारीख है, ठीक है, साइन करो यहाँ। सबका 11 बना दो। आज 11 तारीख है, लो। ठीक है, दिक्कत? डेट भी दे दो। जब वादा किया तो पूरा कर दिए ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। भारत माता की, भारत माता की। भरना चाहेगा भर सकते हैं ना। जो फॉर्म भरना चाहते हैं आप लोग भी एकदम लॉस भर सकते हैं। आप भरना तो आप कहने का मतलब है, वो घाड़े पहले जो मिलता था कोची सारा मिलता था ना, वो तो ओकरा में क्या लिखता था? पहले इसके पास विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना।